अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एम्ब्रियोलॉजी में आज हमारे पास है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसे कंप्लीट हुआ, जाइगोट बन गया। अब जो है वो जाइगोट फर्दर चेंजेस में जाएगा। तो अब जो है फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है। सो देखते हैं कि फ़र्स्ट वीक में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, और जाइगोट के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती है, जाइगोट कैसे बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद फिर सेकंड वीक है और ऐसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट वीक में क्या हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही ये सेकंड यूसाइट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। ठीक है, फर्दर जाइगोट, अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्लीवेज। ठीक है, तो अब 2 सेल स्टेज है, फिर 4 सेल स्टेज आ गया। देखें, ठीक है, अब क्लीवेज में अब 8 से, क्लीवेज का मकसद क्या है, सीरीज ऑफ माइटोटिक चेंजेस। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, सेवरल टाइम्स माइटोसिस होगी, और जैसे ही माइटोसिस होगी उसके नतीजे में अब जो डबल सेल वाला, जो डिप्लॉयड सेल वाला जाइगोट था, वो अब फर्दर डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होता जाएगा। फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, इस तरीके से फिर 16 सेल स्टेज बनेगा। उसको मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मोरूला। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, और इस तरीके से फिर इम्प्लांटेशन होती है। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फाइनली आके और इम्प्लांटेशन होती है। तकरीबन ये 6ठे दिन पे ये इम्प्लांटेशन, 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन, 6ठे दिन पे इम्प्लांटेशन शुरू हो जाती है, और फिर इम्प्लांटेशन ये 7वें और 8वें दिन तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और फिर इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है। इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। ये ओवरी की पिक्चर है, इसमें ये ओव्यूलेशन हो रहा है। देखो, ओव्यूलेशन हुआ और फिर फर्टिलाइजेशन हुई, और इस तरीके से जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्लीवेज होना शुरू हुआ। क्लीवेज का मकसद है माइटोसिस, सेल डिवीजन होना शुरू हुई, और फिर उनमें से नंबर ऑफ़ सेल बढ़ते गए। ठीक है, 4 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, 8 सेल के बाद 16 सेल स्टेज। इस तरीके से ये आगे हम पढ़ते हैं हमारे लेवार। क्लीवेज, एज द जाइगोट पासिस अलॉन्ग द यूट्रन ट्यूब इट अंडरगोज क्लीवेज। ठीक है, जैसे ही जाइगोट अब यूट्रन ट्यूब में आएगा और चलना शुरू करेगा यूट्रन ट्यूब के अंदर, सो यहाँ पे जाइगोट में होगा क्या, क्लीवेज। क्लीवेज का क्या मकसद है, एक सीरीज़ ऑफ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन। अब जो है वो माइटोटिक सेल डिवीजन रैपिडली शुरू हो जाएगी। बिल्कुल उनकी सीरीज़ जो है वो माइटोटिक डिवीजन की होगी शुरू, और इसके नतीजे में जो नए सेल बनते जाएंगे उनको हम ब्लास्टोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द न्यू सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोमर्स। आफ्टर सेवरल डिवीजन्स ए मलबेरी शेप्ड मास ऑफ 16 ब्लास्टोमर्स। अब 16 सेल का, ये पीछे मैंने आपको मोरूला दिखाया, ये 16 सेल का बन गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मलबेरी शेप्ड हो, मलबेरी शेप्ड बन गया है, और इसको हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। ठीक है, और मोरूला के अराउंड जोना पेलोसुडा का लेयर जो है वो है अभी तक। इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोटेक्टर लेयर कॉल्ड जोना पेलोसुडा। जोना पेलोसुडा का लेयर अभी भी मोरूला के अराउंड है। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, देखें ये लेयर है इसके अराउंड। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे ये शुरू से आ रहा है, देखो जोना पेलोसुडा का लेयर, किसका लेयर है, जोना पेलोसुडा एक का है, सेकंड यूसाइड का था ना। तो फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन में क्या है, स्पर्म जो है वो जंप लगा के और साइटोप्लाज्म ऑफ द एग के अंदर चला गया था, लेकिन जोना पेलोसुडा जो जहाँ था वहीं पड़ा रहा था। जोना पेलोसुडा की लेयर थी। फिर जैसे ही जो है क्लीवेज हुआ तो भी जोना पेलोसुडा की लेयर पड़ी है। इस तरीके से ये 16 सेल तक जो आया, इसको हम मोरूला कहते हैं। इस स्टेज में भी जोना पेलोसुडा अभी तक है। सो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब तीसरे से चौथे दिन के दरमियान क्या क्या तब्दीलियाँ आती है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू हो जाती है 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आप तकरीबन देखें 4 दिन तक ये मोरूला बन जाता है। ठीक है, तीसरे दिन के बाद ये मोरूला बनना शुरू हो जाता है, और चौथे दिन पे मोरूला ख़त्म हो जाता है, बन जाता है। इस तरीके से अब जो है वो 3rd to 4th वीक के अंदर, ठीक है, इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड की जो है वो थोड़ा सा कुछ जो आवर्स का आगे पीछे हो सकता है। 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद मोरूला एंटर्स द यूट्रस। अब मोरूला बन गया, कंप्लीट बना, अब यूट्रस के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, यूट्रस के अंदर। यूट्राइन फ्लूइड पासेस थ्रू जोना पेलोसुडा।
अब यूट्रस के अंदर फ्लूइड होगा, यूट्रन फ्लूइड, वो फ्लूइड पास हो जाएगा किसके अंदर, जोना पेलोसुडा के अंदर चला जाएगा। फिल्स द स्पेसिस विच अपीयर बिटवीन द सेंट्रल सेल्स ऑफ द मोरुला। अब मोरुला के जो सेल्स हैं आप देख सकते हैं, इनके दरमियान थोड़ी गैप है, इस गैप के अंदर क्या चला जाएगा, यूट्रन फ्लूइड चला जाएगा। यूट्रन फ्लूइड जैसे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन स्पेसेस के दरमियान यूट्रन फ्लूइड चला जाएगा, जोना पेलोसुडा को क्रॉस करके यूट्रन फ्लूइड चला जाएगा। फिल्स द स्पेस विच अपीयर बिटवीन द सेंट्रल सेल्स ऑफ द मोरुला, और क्या बन जाएगा, दीज स्पेसेस सून फॉर्म ए ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और यहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। इसको ब्लास्टोसील कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। एंड दस डेवलपिंग एम्ब्रायो, अब इसको हम एम्ब्रायो कह रहे हैं, एम्ब्रायो है क्योंकि एक से हम जाइगोट से हम लोगों ने एम्ब्रायो कहना शुरू कर दिया है। एंड दस डेवलपिंग एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो डेवलप होने जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अब लिहाजा ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट बन गई। ब्लास्टोसिस्ट से क्या मुराद है, जैसे ही मोरुला यूट्रस के अंदर आता है तो यूट्रन फ्लूइड जो है वो जोना पेलोसुडा को क्रॉस करके चला जाता है मोरुला के अंदर। अब जो मोरुला के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, वो लूजली पैक्ड हैं। वो कैसे हैं, लूजली पैक्ड है, तो थोड़ी सी बीच में स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस के अंदर जब ये फ्लूइड चला जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगी क्या, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ठीक है, एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। ये स्पेसेस क्या बनाएंगे, कैविटी बनाएंगे, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब जो ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, अब इस मोरुला को अब ब्लास्टोसिस्ट कहना शुरू करेंगे। जब फ्लूइड अंदर आ जाता है, ब्लास्टोसील बन जाती है, तो अब इसी को ही हम ब्लास्टोसिस्ट कहना शुरू करेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट सेल्स। अब ब्लास्टोसिस्ट सेल खुद जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। एज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ब्लास्टोसिस्ट इंक्रीजेस, जैसे ही फ्लूइड तो अभी तक उनके अंदर जा रहा है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जा रहा है, जैसे ही फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट इंक्रीजेस द सेल्स बिकम सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के सेल जो है 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाएंगे। आउटर सेल मास जो होगा उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, और इनर सेल मास को हम कहेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। जो आउटर सेल मास होगा, अब सेल मास डिवाइड हो गया, ब्लास्टोसिस्ट का सेल मास डिवाइड हो गया, आउटर सेल मास और इनर सेल मास। आउटर सेल मास कैसे डिवाइड हुआ, जैसे ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लास्टोसिस्ट इंक्रीजेस, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अमाउंट ऑफ फ्लूइड जैसे ही बढ़ी तो क्या होगा, सेल्स ने सेपरेट होना शुरू किया। आधे सेल गए बाहर की तरफ, आधे सेल गए अंदर की तरफ। आधे सेल जो बाहर की तरफ है, आउटर सेल मास, उन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा और एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बनेगा, इट इज़ फ्लैटेंड एंड इवेंचुअली गिव राइज टू एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेटा। ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द प्लेसेटा, प्लेसेटा का एम्ब्रियोनिक पार्ट, वो कौन बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। और एम्ब्रियोब्लास्ट क्या बनाएगा, इट इज सेंट्रली एंड इज प्राइमोर्डियल ऑफ द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनाएगा। आगे एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ प्लेसेटा वो कौन बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। आप लोगों ने प्लेसेटा जो है वो इंटरमीडिएट में पढ़ा भी है, ठीक है। और प्लेसेटा के बाद जो है वो जो है एम्ब्रायो से जो है वो एक तरफ जो वो प्लेसेटा बनेगा, और एक तरफ जो है एम्ब्रियोब्लास्ट सेल से एम्ब्रियो बनना शुरू करेगा, और ट्रोफोब्लास्ट सेल से एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द प्लेसेटा बनेगा। इस तरीके से 5th डे पे क्या होगा, अब जोना पेलोसुडा की कोई नीड नहीं है, तो जोना पेलोसुडा डीजेनरेट हो जाएगा। अबाउट 5 डेज, तकरीबन 5 डेज़ के अराउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5 डेज अब हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। तो जोना पेलोसुडा डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जोना पेलोसुडा अब डिसअपीयर क्यों होता है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट को बढ़ना है। अगर जोना पेलोसुडा यहाँ पे रहेगी तो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, नहीं बढ़ सकेगी। तो जैसे ही जोना पेलोसुडा ख़त्म होगा तो ब्लास्टोसिस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। 6th डे और एंड ऑफ द 7th डे, तकरीबन 6th राउंड अबाउट 7 डेज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अब ब्लास्टोसिस्ट जो है लेट ब्लास्टोसिस्ट, अब जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या होना है, इम्प्लांट होना है। द ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियल सेल्स, ठीक है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट मैंने कहा ना, इट इज़ फ्लैटेंड इवेंचुअली गिव राइज एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द प्लेसेटा। तो अब अटैच किसको होना होगा, ट्रोफोब्लास्ट को अटैच होना होगा, ठीक है। किसके साथ अटैच होगा, यूट्रस के वाल, यूट्रस के किस लेयर के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। ये हम लोगों ने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर रहे थे तब भी ये मैंने बताया था आपको कि यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है,
और दो और होते हैं। तो एंडोमेट्रियम जो है उससे ये ट्रोफोब्लास्ट जाके अटैच होगा, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट का कौन अटैच होगा? ट्रोफोब्लास्ट जाके अटैच होगा, ठीक है। द ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियल एपिथेलियम टू इनिशिएट द प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन शुरू हो गई है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब 7th जो डे होगा उसमें भी इम्प्लांटेशन फर्दर जो इम्प्लांटेशन आगे होगी, ठीक है। और फिर 8th डे में, तकरीबन 8th डे में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसको करेंगे। और सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में बाकी चेंजेस सारी मैं आपको बताऊंगा, वो होती ही वहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं डे 1 टू डे 7 तक यहाँ पे ये इम्प्लांटेशन अब हो रही है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। बाकी चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड वीक में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो व्हाट्सएप पे पर्सनली क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।